इग्नू ने जारी किया है एक नया नोटिस जिसमें आप सबके असाइनमेंट से रिलेटेड एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। वेट कीजिए, ये वीडियो कुछ रेगुलर वीडियो की तरह नहीं है। आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन इसमें है, हर एक सवाल का, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हर एक रीजनल सेंटर को दी गई है और कैंडिडेट अब चाहे तो अब अपना इवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आए। सबसे पहली बात डेट शीट की कर लेते हैं। एग्जामिनेशन डेट शीट के बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेंटेटिव डेट शीट 6/1/2020, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। डेट शीट में एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है कि आपके ये सारे जो एग्जामिनेशन होंगे वो सारे बंचेस में एमसीक्यू बेसिस में होंगे, और कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो बंचेस यानी ग्रुप्स में आपके कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इस बार ही नहीं, हर एक बार ऐसी चीज़ें होती हैं। ग्रुप्स में एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑलवेज ग्रुप्स में ही इसका एग्जामिनेशंस होता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक नोट आपको यहाँ पे दी गई है, जिसके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। यहाँ पे बताया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन शेड्यूल ऑफ term and examination for the courses registered in different year from the same group will not be considered as clash of dates in the same time। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अलग अलग ईयर में करवाए हैं और एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट आपके क्लैश होते हैं, तो फिर इसकी जिम्मेवारी यहाँ पे कोई नहीं लेगा कि आपका क्लैश हो रहा है तो आपके लिए फिर से अलग से एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर आपके क्लैश हो गया है एग्जामिनेशंस तो उसके फ़ी भी आपका यहाँ पे जो फ़ी एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। तो ध्यान से रखिए, आपका अगर आप देख सकते हैं डेट शीट में कि अगर आपका डेट शीट में अगर क्लैश हो रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि जो भी एग्जामिनेशंस होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके लिए यहाँ पे नोटिस तो निकाले जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि नोटिस में इग्नू के वेबसाइट में आप देख सकते हो कि नोटिस दे दी गई है बहुत सारे टर्म एंड एग्जामिनेशंस के, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के, ऑनलाइन के। तो इसी तरह आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपके डेट शीट में जो एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगे उसमें बता दिए जाएंगे कि ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, और आपका कोड भी बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, और जैसे ही फाइनल डेट शीट आएगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। इसी के साथ आपको बता दूं, यहाँ पे और एक नोटिस आई है। ये नोटिस आप समझ रहे होंगे कि पुरानी है, जी हाँ। और एक सवाल है आप सबके लिए, ये नोटिस अभी की नहीं है, ये नोटिस है 15 नवंबर की, ठीक है, 15 नवंबर 2019। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप का ही सवाल था कि अगर हमारा एग्जामिनेशंस का डेट अगर पोस्टपोन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको पहले से बता देगी। अब यहाँ पे सवाल दो है कि यहाँ पे दो तरह के कंडीशन होते हैं, जैसे कि आप नोटिस में देख रहे हो कि झारखंड स्टेट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एक स्टेट में प्रॉब्लम हो रही है किसी डेट के एग्जामिनेशंस में, तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे कंट्री के उसी डेट में होने वाले एग्जामिनेशंस पे भी पड़ता है। जैसे कि 17/12/2019 को जो एग्जामिनेशंस होने वाले थे उसे रिवाइज डेट करके 31/12/2019 कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एक ही स्टेट में होंगे, एक ही राज्य में होंगे, ये देश के पूरे जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ इग्नू के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उन सभी जगहों पे ये मायने होंगे। तो इस तरह की अगर कंडीशन आए कि किसी एक स्टेट में प्रॉब्लम हो गई, एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हुई, तो दूसरे स्टेट में कंडक्ट कर ली जाएगी। ऐसा होता है कि अगर नहीं हुआ तो पूरे स्टेट में ही कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर इग्नू डिसाइड करता है कि सिर्फ इसी राज्य के जो वो क्वेश्चन पेपर हैं वो बदल के और डेट जो है बदल के किसी और दिन कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इग्नू डिसाइड करता है और पहले ही आपको बता देता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है अगर एक स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर पूरे देश में ही एग्जामिनेशन उस विषय पे या उस डेट पे नहीं की जाती है, डेट पोस्टपोन कर दी जाती है, और सब पूरी जगह पे यानी पूरे देश में वो वैलिड होता है वो डेट। तो इस तरह की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी, इसलिए बी अलर्ट।
आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और एक चीज़ आपको बता दूं, टाइम टेबल। अब आप यहाँ पे सोचोगे ये मैं आपको पुरानी दिखा रही हूँ। हाँ, ये जो टाइम टेबल है आप डेट शीट से देख सकते हो कि अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने सवाल ये किया था कि अगर हमारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट होता है तो क्या हमें उसके लिए पहले ही बताए जाएंगे या एग्जामिनेशंस थ्योरी पेपर से पहले होते हैं या फिर बाद में होते हैं। तो आपको बता दो, हमेशा ही बाद में होते हैं। एग्जामिनेशंस पहले होती है, उसके बाद ही आपके थ्योरी पेपर के एग्जामिनेशन पहले, प्रैक्टिकल बाद में होती है। सबके लिस्ट दिए जाते हैं, टाइमिंग बताई जाती है, सेंटर्स बताए जाते हैं, आपके आरसी बताई जाती है, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, कहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होंगे, डेट, टाइम, सेट, एवरीथिंग यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया जाता है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन देना है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, जब भी एग्जामिनेशन होगा आपको पहले ही बता दिया जाएगा और उसकी डेट, टाइमिंग भी आपको दे दी जाएगी। अगली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये के साथ, यहाँ पे लेट फी के साथ सबमिट करते हो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप सबके लिए यहाँ पे 2-3 जो सूचनाएं हैं उनका ध्यान ज़रूर रखना होगा। आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में उपस्थित होना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इसके लिए आपको असाइनमेंट ज़रूर सबमिट कर लेना होगा। अगर आपने सपोज असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है ना फेल में ही आएगा क्योंकि आपने असाइनमेंट के मार्क्स नहीं दिए। अब आप बाद में असाइनमेंट दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसी सेशन में असाइनमेंट दे सकते हो, फिर आप असाइनमेंट सबमिट करोगे और उसके बाद आपके मार्क्स जो उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है कि पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण मान्य है और समय वर्जित है। इट मीन्स कि आपकी वैलिडिटी सही होनी चाहिए। अगर वैलिडिटी नहीं है तो फिर आप एग्जामिनेशन में बैठ ही नहीं सकते। पाठ्यक्रम में उपस्थित होने की न्यूनतम अवधि पूरी हो चुकी है, यानी आपकी अवधि जो है पूरी हो चुकी है तभी कार्यक्रम पाठ्यक्रम में कुछ के लिए विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इट मीन्स MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। इसके बारे में पहले से ही बता दिया गया है। और यहाँ पे जेल के में प्रवेश केवल सामान्य क्षेत्र केंद्र से संबंधित परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग अलग रूल्स भी है, जो कैंडिडेट जेल में हैं जो उनके लिए भी अलग है। और टर्म एंड एग्जामिनेशन का परिणाम इग्नू वेबसाइट पे ही आप देखें, किसी फेक वेबसाइट से ज़रूर बचें, क्योंकि अगर आप जो है फेक वेबसाइट पर लॉगिन वगैरह करते हो तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। ignou.ac.in www.ignou.ac.in ही सही है। आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, उसके बाद उसकी एक जो है आपको प्रिंट आउट लेनी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका प्रूफ होता है। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि आपका यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया कि नहीं जो है आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, या फिर कुछ ऐसी टेक्निकल एरर आ गई आप सबके लिए, तो आप प्रिंट आउट रखना ज़रूर भूलें। 72 आवर्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल के चेक इन करना है। चेक इन कर लो कि आपका स्टेटस क्या कह रहा है, ठीक है। और जो कैंडिडेट रिसेंटली फॉर्म भरते हैं ये उनके लिए ही काम आता है, वो सारे कैंडिडेट के लिए नहीं जो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं। उनके लिए तो अपनी आईडी पे जाके आप लॉगिन होइए और वहाँ से आप अपने स्टेटस को चेक कीजिए। अगली नोटिफिकेशन जो नोएडा की तरफ से है, इवेल्युएशंस ऑफ प्रोजेक्ट फाइल। आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को इवेल्युएट करा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर उन्हें कम मिला है, इस वजह से स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उनको जो है इवेल्युएशन का मौका दिया जाए। तो बिल्कुल ही लीजिए इवेल्युएशन का मौका, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ऑल प्रोजेक्ट्स एंड फील्ड वर्क जनरल हार्ड कॉपी ओनली फ्रॉम जनवरी 2020। जो भी जनवरी 2020 के कैंडिडेट हैं उन सब के लिए यहाँ पे डायरेक्टली आप रीजनल सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं और वहाँ जाके अपना इवेल्युएशंस करा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है इवेल्यूशन परफॉर्मा का आप यहाँ पे पालन कीजिए, और जो इवेल्यूशन परफॉर्मा है उसको साथ में आपको लेके जाना होगा और उसी के साथ आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 14/1/2021 को ही नोटिस ये रिलीज हुई है। तो इसमें कहा गया है कि आप जो अपना हार्ड कॉपी लेके जाइए, अगर ऑनलाइन आपने सबमिट किया है और या फिर ऑफलाइन ही किया है किसी तरह से भी, और कहे आपका एग्ज़ाम आपका मार्क्स बहुत ही कम है, आपको लग रहा है कि नहीं हमारे मार्क्स सही है, तो आप प्लीज़ जाके अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट का भी इवेल्युएशंस करा लीजिए। इसके बारे में यहाँ पे नोटिस में कहा गया है, ठीक है।
अपने रीजनल सेंटर्स में। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी हैं आउटर इंडिया के, उनके लिए अलग अलग ईमेल्स होते हैं जो इग्नू के वेबसाइट में दिए गए हैं। आपके लिए वेरिफिकेशन वगैरह, माइग्रेशन, चेंज जो भी कराना है वो इसी ईमेल्स में और इसी फ़ोन नंबर कांटेक्ट के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो इसका लिंक भी आपको यहाँ पे ज़रूर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, देख लीजिए। मैदान घड़ी जो इम्पोर्टेंट है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग। तो ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और आप सबके लिए बहुत ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपके लिए लाती रहूँगी। आप अपना इवैल्यूएशन ज़रूर करा लीजिए। आप के पास आपका रिसिप्ट है तो वो आपकी पावर है। अगर आपके पास आपने ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरह सबमिट किया है, तो अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, लेकिन अगर जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको कन्फर्मेशंस का भी एक नोटिफिकेशन आता है। तो आप जल्दी से चेक कीजिए कि आपका स्टेटस क्या है। थैंक यू सो मच।